नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। अपने इस लोकप्रिय कार्यक्रम में हम रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आज हम एमएसएमई विवादों को मध्यस्थता से कैसे हल किया जाता है, ये जानेंगे। मध्यस्थता विवादों को हल करने का एक तरीका है जहां दो या दो से अधिक पक्ष एक तटस्थ पक्ष की सहायता से समझौते पर पहुंचते हैं। मध्यस्थ कोई न्यायाधीश नहीं होता, बल्कि वह एक व्यक्ति होता है जो दोनों पक्षों के लिए स्वीकार्य समाधान खोजने में संबंधित पक्षों की सहायता करता है। अगर रोजगार की बात करें तो एमएसएमई ने भारत में 11 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार दिया है और एमएसएमई का लक्ष्य आने वाले वर्षों में इस संख्या को बढ़ाकर 15 करोड़ करना है। सरकार ने 2006 में एमएसएमई अधिनियम पेश किया। अधिनियम का मुख्य उद्देश्य एमएसएमई को डिफॉल्ट खरीदारों से बचाना है जो इन उद्यमों के भुगतान को रोकते हैं। भुगतान में देरी के संबंध में कोई विवाद संबंधित राज्य सरकार द्वारा गठित सुविधा परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। फैसिलिटेशन काउंसिल या तो स्वयं विवाद का फैसला करती है या यह मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के तत्वाधान में सुलह कराने के लिए विवाद को संदर्भित करती है। तो ये थी बुनियादी जानकारी। ज्यादा जानकारी देंगी हमारी आज की कानूनी विशेषज्ञ कृतिका सेठी। बहुत बहुत स्वागत है कृतिका जी आपका। जी, तो आप विवाद नाम की संस्था की सह संस्थापक हैं और बॉम्बे हाई कोर्ट में अधिवक्ता भी हैं। आप फोन करके राय ले सकते हैं कृतिका जी से आज के विषय पर। हमारे फोन नंबर हैं 012061279337, एक और नंबर 012061279338। मुफ्त कानूनी सलाह के लिए भी आप कॉल कर सकते हैं, उसके लिए भी आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर दिया गया है। आज हम एमएसएमई की समस्याओं को लेकर बात कर रहे हैं और कानूनी समाधान के बारे में आज आपको जानकारी दे रहे हैं। अगर इससे जुड़ा आपका कोई भी प्रश्न है, कोई भी सवाल है, तो आप कॉल कर सकते हैं। मैम, सबसे पहले हमारे तमाम दर्शकों को ये बताइए कि एमएसएमई के मुख्य तौर पर क्या समस्याएं होती हैं जिससे कि विवाद पैदा होता है। जाने की कुछ समस्या होती है। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है, आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है। एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को जानकारी दे देते हैं कि आज एमएसएमई की समस्याओं का जो कानूनी समाधान है उसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। कृतिका जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और ऐसे में अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कॉल करके राय ले सकते हैं, कानूनी सलाह ले सकते हैं। एमएसएमई से जुड़ा कोई भी सवाल आपके मन में है तो आप कॉल करें। लगातार 3 नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर चल रहे हैं, 012061279337, दूसरा नंबर है 012061279338 और मुफ्त कानूनी सलाह के लिए भी आप कॉल कर सकते हैं। इसके लिए भी आपकी टीवी स्क्रीन पर एक नंबर आपको नजर आ रहा है 8377009645। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। कृतिका जी, हमारे दर्शकों को बताएं एमएसएमई के मुख्य तौर पर क्या कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जिस पर अक्सर विवाद पैदा होता है। बिल्कुल, एमएसएमई द्वारा सामना की जाने वाली कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो कि जैसे कि वित्तीय संस्थानों से वित्तीय सहायता प्राप्त करना, बकाया बिलों की वसूली करना इत्यादि। कई वित्तीय संस्थाएं, फिनटेक आदि कार्यशील पूंजी की जरूरतों की सहायता करने के लिए एमएसएमई सहायता प्रदान करती हैं। उसमें बिल डिस्काउंटिंग हुआ, सहायता हुई इत्यादि की मदद करती है एमएसएमई को। इसके अलावा सरकार लघु उद्यमों के लिए बकाया चालनों के ऑनलाइन समाधान और सहायता के लिए एमएसएमई फैसिलिटेशन सेंटर शुरू किया है। जी,
कृतिका जी, कई सवाल हैं जो आज आपसे पूछने हैं। ये भी बताइए कि भारत में अदालतों के समक्ष एक एमएसएमई के मामले को पूरा होने में लगभग कितना समय लग जाता होगा? भारत में अदालतों के समक्ष वर्तमान में 4 करोड़ से अधिक मामले लंबित है। राष्ट्रीय डेटा न्यायिक ग्रिड के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 70% से अधिक मामले साल से अधिक समय से लंबित हैं। इसके चक्कर में एमएसएमई को काया राशि के लिए काफी समय लगता है। अदालतों के सामने वहाँ पे केस फाइल करते हैं। जी कृतिका जी, एमएसएमई आमतौर पर अपने जो चालान है उसको कैसे वसूलती है, ये भी हम यहाँ पर जानना चाहेंगे। बिल्कुल, के बारे में जानकारी नहीं है। इस 5 मामले भारत में दर्ज किए जाते हैं, इसमें काफी समय लग जाता है। तो वैकल्पिक तरीकों को अडॉप्ट कर सकती है। चालान है, चालान आउटस्टैंडिंग रहते हैं, वो जो बिक्री है उसकी जो रिकवरी है जल्द ही कर पाए। जी कृतिका जी, मैं अगला सवाल पूछूं आपके पास आऊंगी, लेकिन आपकी आवाज थोड़ा ब्रेक होके हमें अभी भी मिल रही है। एक बार फिर से अपने तमाम दर्शकों को हम बता देते हैं कि आज हम एमएसएमई को लेकर चर्चा कर रहे हैं। एमएसएमई की समस्याओं से कोई भी जुड़ा कानूनी सवाल अगर आपका है तो इसके लिए आप भी कॉल कर सकते हैं। लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर 3 नंबर चल रहे हैं, इनमें से किसी भी नंबर पर आप कॉल करें। 01206127937937, 012061279338 और एक और नंबर आप देख रहे हैं, ये मुफ्त कानूनी सलाह के लिए है, क्योंकि आज हम एमएसएमई को लेकर बात कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा किसी भी विषय पर अगर आप बात करना चाहते हैं, मुफ्त कानूनी सलाह लेने चाहते हैं, तो इसके लिए आप इस नंबर पर प्रोग्राम के बाद भी डायल कर सकते हैं। एमएसएमई की समस्याओं से जुड़े कानूनी समाधान पर अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप भी प्रश्न पूछ सकते हैं। फोन लाइंस लगातार खुली हुई हैं और कृतिका जी लगातार हमें जानकारी दे रही हैं एमएसएमई से जुड़ी हुई। ऑनलाइन विवाद समाधान से कैसे जो विवाद है वो सुलझाया जा सकता है, इसको लेकर भी हम यहाँ कृतिका जी से बात करेंगे और इसको समझेंगे। मध्यस्थता में एमएसएमई की सुलह किस तरीके से हो सकती है, उसको लेकर भी यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो तमाम सवाल यहाँ पर हैं, लेकिन ऐसे में अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न, कोई भी सवाल है तो आप सभी के प्रश्नों का स्वागत है, आप भी कॉल कर सकते हैं। कृतिका जी, ये भी बताइए, तो तकनीकी समस्या है थोड़ी, एक बार फिर संपर्क साधने की कोशिश करेंगे कृतिका जी से, लेकिन इस बीच आप लोगों से एक बार फिर यही बताना चाहेंगे कि आज हम एमएसएमई की समस्याओं के कानूनी समाधान को लेकर चर्चा कर रहे हैं। और ऐसे में अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न आ रहा है तो आप भी कॉल कर सकते हैं। इस विषय से जुड़ा हुआ आपका सवाल होना चाहिए। मुफ्त कानूनी सलाह के लिए आप 8377009645 ये नंबर डायल कर सकते हैं प्रोग्राम के बाद भी। तमाम सवाल जिनको आज यहाँ पर उठाएंगे और इनके जवाब हमें देंगी कृतिका जी, जो कि लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। थोड़ी तकनीकी समस्या आज देखने को मिल रही है, जिस वजह से अभी फिलहाल कृतिका जी से बात नहीं हो पाई है, लेकिन जैसे ही कृतिका जी से बात होगी तो वो आपको बताएंगी कि आखिरकार मध्यस्थता की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस होता है, वो क्या कुछ होता है। एमएसएमई आमतौर पर अपने चालान किस तरीके से वसूलती है, ये कृतिका जी ने यहाँ पर बताया। मध्यस्थता की क्या प्रक्रिया होती है पूरी तरीके से, वो भी हम यहाँ पर समझेंगे। और क्या कोई अन्य बेहतर तंत्र है जिसे एमएसएमई अपना सकती है।
कृतिका जी, ये बताइए कि मध्यस्थता की क्या प्रक्रिया होती है, क्या कुछ प्रोसेस होता है, इसको पूरे तरीके से हम समझना चाहेंगे। मध्यस्थता के तहत अपने मध्यस्थता और कंसिलिएशन एक्ट 1996 के तहत जी मध्यस्थता एक तरीका होता है जिनसे कि आप कोर्ट या अदालत में अपना केस दर्ज न करके आप वो केस आपके एक न्यूट्रल आर्बिट्रेटर के सामने वो केस अपने वाद विवाद प्रस्तुत कर सकते हैं, जिससे कि आर्बिट्रेटर जो है वो एक अवार्ड पास कर सकता है। ये अवार्ड जो आर्बिट्रेटर पास करता है, वो अवार्ड अपने कोर्ट में जैसे डिग्री पास होती है उतना ही मूल्य होता है और उसी तरीके से आगे लागू किया जाता है। जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कृतिका कि क्या कोई अन्य बेहतर तंत्र है जिसे एमएसएमई अपना सकती है। बिल्कुल, एमएसएमई मध्यस्थता के अतिरिक्त मीडिएशन और कंसिलिएशन ये दोनों भी अपना सकती है। मीडिएशन और कंसिलिएशन ये दोनों पूर्ण गोपनीय तंत्र होते हैं, जिससे कि एमएसएमई की रेप्यूटेशन जो है वो सुरक्षित रहती है। जी, ऑनलाइन विवाद समाधान कैसे काम करता है, इसको भी हम आपसे समझना चाहेंगे। बिल्कुल, ऑनलाइन विवाद समाधान आजकल हर कोर्ट, हर गवर्नमेंट, हर लघु और मध्यम एंटरप्राइज अडॉप्ट कर रही है। ये ऑनलाइन विवाद समाधान मध्यस्थता, मीडिएशन और कंसिलिएशन के माध्यम से बकाया चालानों की वसूली के समाधान में मदद करता है। ये समयबद्ध होता है और ऑनलाइन आयोजित किया जाता है, जिससे एमएसएमई को लाभ हो। विवाद ऑनलाइन मामलों को संचालन करता है और इसे 90 दिन के भीतर पूर्ण करता है। जी, इसके लाभ को भी यहाँ पर हम आपसे समझना चाहेंगे। अगर कोई उदाहरण आप देना चाहें, उदाहरण के तौर पर समझाना चाहें कि ऑनलाइन विवाद समाधान से एमएसएमई को कैसे लाभ होगा। एमएसएमई आज अगर अपना केस किसी भी अदालत में दर्ज कराती है तो उसमें जो समय लगता है उसमें एमएसएमई का लीगल खर्चा, उसमें एमएसएमई का बकाया खर्चा उसके कारोबार पर इफेक्ट डालता है। जी। इसके वनस्पत एमएसएमई अपने विवाद ऑनलाइन विवाद समाधान के अंतर्गत अपने विवाद पूर्ण गोपनीय, समयबद्ध और लागत कुशल तरीके से हल कर सकती है 90 दिन के अंदर, जिससे एमएसएमई का खर्चा, एमएसएमई का रेपुटेशन सब सुरक्षित रहता है। जी, सुलह या समझौता दोनों में से कोई भी जिक्र यहाँ पर करें इन दोनों को लेकर, तो एमएसएमई को कैसे इससे लाभ होता है। एमएसएमई के लिए आज अपने बकाया चालन ज्यादा होते हैं तो उसके कारोबार पे फर्क पड़ता है। एमएसएमई लॉ के तहत अगर अतिरिक्त लाभ उठा सकती है, क्योंकि ये विवाद समाधान के महत्वपूर्ण तरीके से विवाद समाधान करने में मदद करता है। उससे कोई भी समझौता एक पुरस्कार के रूप में लागू होता है और एमएसएमई अपना जो क्लाइंट होता है, जो कस्टमर होता है, उसको भी अपने साथ सुरक्षित रखती है। इससे उसके कारोबार से भी महत्वपूर्ण इफेक्ट पड़ता है और उनका जो बकाया चालान होता है उसकी भी राशि प्राप्त हो जाती है। जी, कृतिका जी, ये भी हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या मध्यस्थता के लिए पूर्व लिखित अनुबंध अनिवार्य है। मध्यस्थता के लिए एक अनुबंध अनिवार्य है। ये आपके विवाद उत्पन्न होने के पहले भी अपन अनुबंध कर सकते हैं। ये विवाद उत्पन्न होने के बाद में भी पार्टी एक दूसरे के साथ अग्री कर सकती हैं। ये पार्टीज के बीच में पत्रों के तहत
माध्यम से भी प्रवेश किया जा सकता है। जी, आज के विषय पर हमारे तमाम दर्शकों को इतनी अहम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया कृतिका जी। और इसी के साथ मेरे साथ लीगल हेल्पलाइन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।